नमस्कार, मैं हूं रजनीश। स्वागत है आप सभी का एमएसएमई यात्रा चैनल में। बिजनेस लोन और सिविल का क्या रिलेशन है, लोन अप्रूवल का और सिविल का क्या रिलेशन है, इस वीडियो में हम ये जानेंगे। आप अपना सिविल स्कोर कैसे बिल्डअप कीजिएगा, हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। हमारे काफ़ी मित्र जो हैं उनका रिक्वेस्ट है कि सिविल स्कोर को हम कैसे बढ़ाएं। तो मित्रों, बिजनेस लोन लेने के लिए आपका सिविल स्कोर अच्छा होना चाहिए। सबसे पहले ये बात होती है कि भाई लोन लेने के लिए सिविल स्कोर की ज़रूरत ही क्या है। तो लोन लेने के लिए सिविल स्कोर की ज़रूरत लोन लेने के लिए इसलिए होती है कि बैंक आपके फिनेंशियल बैकग्राउंड के बारे में, मतलब आपका फिनेंशियल बिहेवियर कैसा रहा है बैंक के साथ या किसी दूसरे फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ, उसके बारे में पता कर लेती है कि आपने कहां कहां से पैसा लिया, कितने का पैसा रिफंड किया, कितने का पैसा रिफंड नहीं किया। तो आपका फिनेंशियल बिहेवियर क्या है, क्या आप पैसा लेते हैं तो उसको उस बेस से रिटर्न करते हैं। तो बैंक आपके फिनेंशियल बैकग्राउंड, फिनेंशियल बिहेवियर के बारे में सिविल स्कोर के माध्यम से ये पता कर लेती है। तो सबसे मिनिमम सिविल स्कोर कितना होता है? 0। सबसे मैक्सिमम सिविल स्कोर कितना होता है? 900। चलिए अब हमारे चैनल एमएसएमई यात्रा को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल बटन भी दबा दीजिए ताकि हमारे वीडियोस, हमारे अपडेट्स आप तक रेगुलर लगातार पहुंचती रहे। मित्रों, आप अपना सिविल स्कोर कहां से चेक कर सकते हैं? जो सिविल का वेबसाइट है www.civil.com, आप वहां से अपना सिविल स्कोर चेक कर सकते हैं। इसके लिए कुछ निर्धारित शुल्क है, उस शुल्क को अदा कर आप अपना सिविल स्कोर आप चेक कर सकते हैं। लेकिन एक खास बात का आपको ध्यान देना है, वो बात ये है कि आप जब भी सिविल स्कोर चेक करेंगे तो सिविल की वैल्यू डिक्रीज होती है, इसलिए रेगुलर इसको चेक ना क्या करें। तो कितना सिविल स्कोर रहना चाहिए? बैंक 750 सिविल स्कोर मांगते हैं। अगर आपका सिविल स्कोर 750 है तो काफ़ी आसानी तरीके से आपको कोई भी लोन दे सकता है। 600 से भी अगर प्लस है तो वो विचार योग्य होता है, लेकिन हर बैंक की अलग अलग सिविल स्कोर की क्राइटेरिया है। जैसे केनरा बैंक है, केनरा बैंक की क्राइटेरिया 750 700 से ऊपर रखा है उन लोगों ने, 700 से ऊपर है, 750 है। तो वो एक तरह से समझ लीजिए कि वो आंख बंद करके आपके ऊपर ट्रस्ट कर लेंगे कि हाँ 750 स्कोर है, देन ये बंदा योग्य है, देने लायक है। आसान शब्दों में बोलूं तो सिविल के द्वारा बैंक आपको लोन देने की पात्रता सुनिश्चित कर लेती है कि भाई ये जो बंदा है ये पात्र है या नहीं है लोन देने के लिए। अब ये बात आता है कि भाई ये सिविल स्कोर गिरता क्यों है? 750 से क्यों नहीं होता है, 800 क्यों नहीं होता है, क्यों 400 हो जाता है, 500 हो जाता है और बैंक हमारे लोन एप्लीकेशन को यूं रिजेक्ट कर देती है। तो होता ये है कि मान लीजिए आपने कोई बैंक लोन ले रखा हो और आप उसकी जो ईएमआई है वो नहीं भर रहे हो रेगुलरली, 1 महीने गैप कर दिए, 2 महीने गैप कर दिए, 3 महीने में तो एनपीए हो जाती है। तो जैसे ही अगर आप आप लैप्स करेंगे ईएमआई देना, तो आपका सिविल स्कोर डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। और अगर दुर्भाग्य से आपका लोन अकाउंट एनपीए हो जाता है तो आपका जो सिविल स्कोर है वो एक झटके में काफ़ी कम हो जाएगा। इसी तरह से अगर आपका कोई चेक बाउंस होता है तो चेक बाउंस होने की स्थिति में आपके जो सिविल स्कोर है उसमें काफ़ी ज़्यादा गिरावट हो जाएगा। क्रेडिट कार्ड की बात करते हैं, सबसे ज़्यादा देखा जाए तो सबसे ज़्यादा सिविल स्कोर जो इफेक्टेड है वो किससे है? वो है क्रेडिट कार्ड से। जी हाँ, वो क्रेडिट कार्ड से है। क्रेडिट कार्ड का बिल समय पे भुगतान नहीं हुआ,
कई बार ऐसा भी हो जाता है कि हम उसको हल्के में लेते हैं, 10,000 15,000 का ही बिल होता है, लेकिन वो एनपीए में फॉल कर जाता है, देना ही भूल गए। आजकल परसों तरसों करते करते टाइम लैप्स हुआ, लेकिन उसका खामियाजा सिविल पे पड़ता है। तो आज से आप जब भी क्रेडिट कार्ड का यूज़ करें तो ध्यान रखें कि उसका भुगतान भी नियत समय पे करते जाए। नहीं करेंगे तो आपका सिविल स्कोर फॉल होगा, गिरेगा। चलिए एक सबसे बेहतरीन चीज़ बताते हैं आपको। मान लिए कि आप फेर बंदे हैं, आपने कभी कोई लोन नहीं लिया, आपका टर्नओवर अच्छा है, आदान प्रदान अच्छा है बैंक से, और बैंक मैनेजर बोलता है, जब आप लोन एप्लीकेशन लेकर जाते हैं तो बैंक मैनेजर ये बोलता है, भाई आपका हम नहीं कर सकते क्योंकि आपका सिविल स्कोर 0 है। जी हाँ, आप काफ़ी अच्छे हैं, आपने आज तक कभी कोई लोन नहीं लिया, आपने कोई भी क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल नहीं किया, और आपका सिविल स्कोर इतना कम 0, ऐसा ही है। तो सिविल स्कोर के लिए आपको बैंक के थ्रू कुछ फिनेंशियल ट्रांजैक्शंस करने होंगे। फिनेंशियल ट्रांजैक्शन का मतलब क्या है कि कोई छोटा सा एक लोन ले लीजिए, ठीक है ना, जैसे क्या गोल्ड लोन ले लीजिए, कोई भी लोन ले लीजिए। उससे क्या होगा कि आपका सिविल स्कोर क्या होगा, एक लेवल पे आ जाएगा। हो सकता है कि आपका 800 भी आ जाए, 850 भी आ जाए, क्योंकि आप एक्चुअली में फेयर हैं। लेकिन चूंकि आपने किसी भी तरह का कोई लोन नहीं लिया है, इसलिए आपका सिविल स्कोर 0 है। कोई भी छोटा सा लोन ले ले, 100 रुपए का, 1000 रुपए का, 5000 रुपए का। आजकल तो इतने सारे लोन लेने के लिए इतने सारे ऐप हैं और इतनी सारी स्कीम्स है। सिविल स्कोर बढ़ाने का एक नायाब तरीका है, आप कोई भी छोटे छोटे लोन ले लें, छोटे गोल्ड लोन ले लें, बजाज फाइनेंस के कार्ड पे कुछ परचेज कर लें और उसको उचित समय सीमा के अंदर चुका दें, या पहले ही चुका दें। 10,000 के 5,000 के लोन ले लीजिए 2-3, ठीक है। जब आप लोन लेकर के उसको उचित समय पे चुका देंगे तो आपका सिविल स्कोर रेजअप होगा, बढ़ेगा, ठीक है। हाँ, अगर कोई आपका लोन चल रहा हो और उसका ईएमआई ड्यूज हो तो उसको ईएमआईज को सबसे पहले क्लियर कर दीजिए। मतलब सबसे पहले उसका जो ईएमआई है वो आप बिल्कुल चुका दीजिए, करंट में चलिए, ठीक है ना। जो 1 या 2 महीने का कभी कभी होता है कि ओवर ड्यू चलाते रहते हैं हम लोग, ठीक है देख लेंगे, तो ये देख लेने वाली प्रवृत्ति को छोड़ना होगा, क्योंकि आपका हर एक फिनेंशियल बिहेवियर रिकॉर्ड हो रहा है। सिविल इसीलिए है कि आपकी फिनेंशियल बिहेवियर को वो प्रदर्शित करता है, ठीक है। तो कि ईएमआई आया, चलो अगले महीने में दे देंगे, क्यों देंगे भाई, अगर है तो दे दीजिए, अगर आपकी बुरी परिस्थिति है तभी आप अगले महीने में जाएं, अन्यथा ईएमआई रेगुलरली टाइम पे आप भरते जाएं, ठीक है। तो जब आपके पास कोई भी ओवर ड्यू ईएमआई है उसको सबसे पहले आप चुकाइए। ईएमआई चुकाने के बाद आप छोटे छोटे 5,000 10,000 जैसे मैंने आपको बताया, आप लोन लें और उसको उचित समय पे चुका दें। आप देखेंगे तीसरे से चौथे महीने आपके सिविल स्कोर में उछाल आएगा, और जब एक बार आपका सिविल स्कोर अच्छा हो गया तो बैंक मैनेजर आपको बिठाएगा, बोलेगा चलिए बोलिए जनाब अब आगे क्या विचार है ना। इतनी आसानी से भी नहीं बोलता, लेकिन हाँ आगे की प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। ये डिपेंड करता है भाई मैनेजर कैसा है, ठीक है। कभी कभी मैनेजर अच्छे होते हैं तो सिविल स्कोर आपका अच्छा है तो वहाँ से वो इनिशिएट कर देते हैं, लोन देने के प्रोसेस को आगे बढ़ा देते हैं। कई बार क्या होता है, कुछ डिफिकल्ट टाइप के, कुछ क्रिटिकल टाइप के मैनेजर्स होते हैं, ठीक है। फिर उसके बावजूद भी सिविल स्कोर आपका अच्छा भी है तो उसके बावजूद भी उनके 10 प्रश्न होते हैं, तो वो आपको अपने पर्सनल कम्युनिकेशन स्किल से डील करना है। और अगर आपका लोन एप्लीकेशन वो रिजेक्ट करते हैं तो उनसे लिखित लीजिए, ठीक है। और अगर स्पष्ट कॉज नहीं दिया है उन्होंने आपके एप्लीकेशन को, आपके लोन एप्लीकेशन को रिजेक्ट करने के लिए, उसकी कंप्लेन आप उचित प्लेटफॉर्म पे करें। जैसे आरबीआई के पास भी एक प्लेटफॉर्म बना हुआ है। तो आशा है हमारे इस वीडियो के द्वारा
आप ये समझ चुके होंगे कि सिविल स्कोर कितना ज़रूरी है और सिविल स्कोर के साथ फिनेंशियल बिहेवियर कितना ज़रूरी है। धन्यवाद।